वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। पाकिस्तान इस्तेहकाम से तेज़ रफ्तार तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को यकीन दहानी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म डेवोस में मौजूद हैं। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए नाश्ते का एहतमाम। एशिया पाक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती की भी नाश्ते में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत कर रहे हैं। इजलास के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। पाकिस्तान की माशी सलाहियतों का एतराफ़। पाकिस्तान में सरमायाकारी इंतहाई मुनाफा बख्श करार। डेवोस में पाथ फाइंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम आलमी इक़्तिसादी फोरम में मुनक़्क़िदा इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम की पुरवकार तक़रीब। पाकिस्तान की तरक्की, वसाइल और सरमायाकारी के मौक़ों को उजागर किया गया। CEO AKD सिक्योरिटीज़ फ़रीद आलम ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। पाकिस्तान में टैलेंट और आइडियाज़ की कमी नहीं। को चेयरमैन पाथ फाइंडिंग ग्रुप इकराम सहगल ने जोर दिया कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जाए। साबिक फाउंडिंग डायरेक्टर विल्सन सेंटर साउथ एशिया इंस्टीट्यूट माइकल कुगलमैन ने पाकिस्तान की बेपनाह सलाहियत और वसाइल को सराहा। साबिक CEO पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड अबू बकर ने भी पाकिस्तान को मुस्तहकम और सरमायाकारी के लिए बड़ी मार्केट करार दिया। फोरम से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने भी इजहार ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है और बहुत सूदमंद साबित होगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती की डेवोस में बोल से गुफ्तगू। कहा कि वो इन्वेस्टमेंट के मौक़ों के बारे में बात करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी इंतहाई मुनाफा बख्श साबित होगी। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ मौजूद होने पर बहुत फ़ख्र है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहज़ा की। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।